P0700। ये जो पैरामीटर है ना, ये इसकी सोर्स ऑफ सिलेक्शन कमांड का यानी कि रन कमांड का, आप BFD को कहाँ से स्टार्ट और स्टॉप करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एंटर की को प्रेस किया तो इसमें 2 वैल्यू सेट किया है। मैं इस BFD को एक्सटर्नल टर्मिनल से स्टार्ट और स्टॉप कर सकता हूं। अगर इसमें 1 वैल्यू सेट करते तो आप ये जो की दे रखी है ना रेड और ग्रीन कलर की, यहाँ से आप इस BFD को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो P1000। ये जो P1000 वाला पैरामीटर है ना, ये सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी कमांड का है। आप फ्रिक्वेंसी को कहाँ से कम और ज़्यादा करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं एंटर की को प्रेस किया तो इसमें 2 वैल्यू सेट किया है यानी कि। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सीमेंस की B20 मॉडल BFD की प्रोग्रामिंग के बारे में। तो चलिए पहले इस BFD के ऊपर ये जो की दे रखी है इनके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर की और ग्रीन कलर की जो की है ना, इन की से आप BFD को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं मैनुअल में। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो वाइट कलर की है ना जिसपे M लिखा हुआ है, ये इसकी मेन की है। इसी की को प्रेस करके आप इसकी प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं और प्रोग्रामिंग से बाहर आ जा सकते हैं। उसके बाद ये जो ओके वाली की है ना, इससे आप प्रोग्रामिंग को सेव कर सकते हैं। प्रोग्राम जितने भी आप चेंज करेंगे उनको सेव कर सकते हैं। और अप और डाउन की से आप इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस प्रकार होगी, कौन कौन से इसमें प्रोग्राम सेट किए जाते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग में जाने के लिए आपको इसकी जो M की है ना, इसको प्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो उसमें जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो प्रोग्राम वाली की है उसको प्रेस किया है। तो इसका P00.03 वाला जो पैरामीटर उसमें आगे हैं, इंटर की को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इसमें 2 वैल्यू सेट किया है। इंटर की को प्रेस करके रखेंगे तो ये ब्लिंक करने लग जाएगा। आप देख सकते हैं ये 2 के ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद इसमें हमें 1 वैल्यू सेट करना पड़ेगी, तब जाके ये जो हम पैरामीटर है वो एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों ये एक्सेस वाला पैरामीटर है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। नेक्स्ट जो है ना वो P00.10 वाले पैरामीटर में जाना है। तो ये जो पैरामीटर है ना दोस्तों, ये इसकी कमीशनिंग का है। जब हम इसमें आप देख सकते हैं 0 वैल्यू सेट किया हुआ है, तो 0 की जगह दोस्तों अगर इसमें हम 1 वैल्यू सेट कर देते हैं ना, तो 1 से हमारी कमीशनिंग स्टार्ट होगी, यानी कि हम इसमें पैरामीटर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जब तक इसमें हम 1 नहीं करेंगे तब तक इसमें जो पैरामीटर है वो चेंज नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसमें 1 सेट किया है तो ये जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करने लग गया है, ऑन ऑफ होने लग गया है। अब हम इसके जो पैरामीटर है वो चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी को प्रेस किया तो इसका जो P0100 वाला पैरामीटर आ गया है। ये जो पैरामीटर है ना, ये इसकी फ्रिक्वेंसी सिलेक्शन का है। अगर आप इस BFD में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे चलाना चाहते हैं इस BFD को, तो आपको इस पैरामीटर में 0 सेट करना पड़ेगा। अगर आप इसमें 60 हर्ट्ज पे चलाएंगे तो इसमें आपको 1 वैल्यू सेट करना पड़ेगी। तो हम इसमें 0 ही सेट करेंगे, क्योंकि हम इसकी जो फ्रिक्वेंसी हमारे इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो हम इसमें 0 ही सेट करेंगे। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो P0304 वाले पैरामीटर में जाएंगे। ये जो पैरामीटर है ना, ये इसकी वोल्टेज का है। तो आप देख सकते हैं इसमें 400 वोल्टेज सेट किया हुआ है, क्योंकि हमारी जो BFD है वो 3 फेज की है, तो हमने इसमें 400 वोल्टेज सेट किया है। अप और डाउन की से आप कुछ इस प्रकार वोल्टेज जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके की को एक बार प्रेस करेंगे ना, वो प्रेस करके फिर छोड़ देंगे तो ये वोल्टेज जो है वो सेव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ओके की को मैंने प्रेस किया, उसके बाद इस की को छोड़ दिया तो ये जो वोल्टेज है वो सेव हो गई है। तो आप अपने हिसाब से इसकी वोल्टेज जो है वो सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग है, नेक्स्ट पैरामीटर है, उसमें जाते हैं। P0305 ये जो पैरामीटर है ना, ये इसके एम्पेयर का है। आपकी मोटर का जो आउटपुट लोड है वो कितना है, तो आप देख सकते हैं इसमें 4.6 सेट किया हुआ है। आप अप और डाउन की से इसकी जो एम्पेयर रेटिंग है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें जो सेट किया है दोस्तों मैं वही रखूँगा, इसमें चेंज नहीं करूँगा। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। नेक्स्ट पैरामीटर जो है P0307। तो ये जो पैरामीटर है ना, ये इसके मोटर का पावर का है, किलोवाट का। तो आप देख सकते हैं इसमें 0.75 किलोवाट सेट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से जितने मोटर की किलोवाट रेटिंग होगी वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट जो है P0308।
ये जो है ना दोस्तों, ये इसके पावर फैक्टर का है। तो आप देख सकते हैं मैंने एंटर की को प्रेस किया तो इसमें 0.82 पावर फैक्टर जो है वो सेट किया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से इसमें जितना पावर फैक्टर है वो सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। अप और डाउन की से कुछ इस प्रकार आप इसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अब इसके जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसमें जाते हैं P0310। तो ये जो पैरामीटर है ना, ये इसकी फ्रिक्वेंसी का है। तो मोटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो हम इसमें 50 हर्ट्ज जो है वो सेट किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें 50 हर्ट्ज सेट किया हुआ है। अब इसके बाद एंटर की को प्रेस करके इसका जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसमें जाते हैं P0700। ये जो पैरामीटर है ना, ये इसकी सोर्स ऑफ सिलेक्शन कमांड का यानी कि रन कमांड का। आप VFD को कहाँ से स्टार्ट और स्टॉप करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एंटर की को प्रेस किया तो इसमें 2 वैल्यू सेट किया है। मैं इस VFD को एक्सटर्नल टर्मिनल से स्टार्ट और स्टॉप कर सकता हूँ। अगर इसमें 1 वैल्यू सेट करते तो आप ये जो की दे रखी है ना रेड और ग्रीन कलर की, यहाँ से आप इस VFD को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो P1000। ये जो P1000 वाला पैरामीटर है ना, ये सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी कमांड का है। आप फ्रिक्वेंसी को कहाँ से कम और ज़्यादा करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं एंटर की को प्रेस किया तो इसमें 2 वैल्यू सेट किया है, यानी कि हम इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एक्सटर्नल टर्मिनल में पोर्ट लगाकर इसकी फ्रिक्वेंसी को कम और ज़्यादा करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पोर्ट के कनेक्शन हुए हैं। इसके कनेक्शन को मैं बाद में बताऊंगा। तो चलिए, अगर आप इसकी फ्रिक्वेंसी को कीपैड से कम और ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ से, तो आपको इस पैरामीटर में 3 वैल्यू सेट करना पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार इसमें आप 3 वैल्यू सेट करके इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कीपैड से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद इसमें हम 2 ही सेट कर देंगे, क्योंकि हम इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एक्सटर्नल टर्मिनल में जो पोर्ट लगाया वहाँ से कम और ज़्यादा करनी है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर में जाते 1080। तो P1080 वाला ये जो पैरामीटर है ना, ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी का है। तो आप देख सकते हैं इसमें 00 सेट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद अब इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं P1082। तो आप देख सकते हैं ये जो 1082 वाला पैरामीटर ने मैक्सिमम का है। तो इसमें 60 हर्ट्ज सेलेक्ट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस VFD में जितने भी प्रोग्रामिंग है वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग जो है वो ऑलरेडी सेट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने फिर से 50 हर्ट्ज सेट कर दिया है। दोस्तों, सेट करने के बाद अब इसके नेक्स्ट पैरामीटर में जाते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है ना वो इसका P1120 वाले पैरामीटर में जाना। तो आप देख सकते हैं मैंने आपकी को प्रेस किया तो P1120 वाले पैरामीटर में आ गए हैं। ये जो पैरामीटर है ना, ये इसके एक्सीलरेशन टाइम का। इसमें आप देख सकते हैं 10 सेकंड सेलेक्ट किया हुआ है। आप अप और डाउन की को प्रेस करके जितना इसमें एक्सीलरेशन टाइम रखना चाहते हैं उतना सेट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं P1121। ये जो पैरामीटर है ना, ये इसके डीएक्सीलरेशन टाइम का। तो आप देख सकते हैं इसमें भी 10 सेकंड जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसमें अप और डाउन की से चेंज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब हमने जो ये पैरामीटर चेंज किया है ना, इनको हम सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हमने ये जो कमीशनिंग लगा रखी है ना, कमीशनिंग के लिए हम इसका जो पैरामीटर है उसमें जाएंगे। तो आप देख सकते हैं P00.10 वाला जो पैरामीटर है ये कमीशनिंग का है। इसमें हमने 1 सेट किया हुआ था कमीशनिंग के लिए। अगर हम इसमें 0 सेट कर देंगे तो ये इसके जितने भी पैरामीटर है वो सारे रेडी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने 0 सेट कर दिया है। सेट करने के बाद ये जो कमीशनिंग वाला इंडिकेटर है वो बंद हो गया है। उसके बाद दोस्तों, पैरामीटर एक्सेस करने के लिए हमें इसके P00.03 वाले पैरामीटर में जाकर इसमें 3 वैल्यू सेट करना पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं 3 या फिर 2 वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 3 वैल्यू सेट कर दिया है। इसके बाद एंटर की को प्रेस करके इसे सेव कर देंगे और फिर मेन की को प्रेस करके इससे बाहर आ जाएंगे। तो चलिए अब इसके जो कनेक्शन है उनके बारे में समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं 1, 2 और 5 नंबर टर्मिनल पे मैंने इसके पोर्ट के कनेक्शन किए हुए हैं, और 8 और 14 नंबर टर्मिनल पे मैंने इसकी 2 वायर के कनेक्शन किए हुए हैं इसकी रन कमांड के लिए। इसमें सिलेक्ट स्विच लगा रखा हुआ है। तो चलिए अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये इसकी आउटपुट के कनेक्शन है मोटर के। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये इसकी इनपुट वाले कनेक्शन हैं। तो दोस्तों, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं। तो वीडियो को लाइक और कमेंट
और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।